सोशल मीडिया के जितने न्यूज चैनलों को ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है वो हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल जी बड़ोली, जिनके खिलाफ एक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसके आक्रोश के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से साजिश है। वो हमारे एक नेक इंसान है, सच्चे ईमानदार और समाज के एक प्रतिष्ठित आदमी है। समाज में जो इस तरह की घिनौनी हरकत किसी ने भी की है, उसके प्रति समाज में गहरा रोष है और हम उस एक मुश्त समाज उसके साथ हैं। तो हम सबसे ये मांग करते हैं कि उसकी एक निष्पक्ष जांच करके मोहनलाल बड़ोली जी के कद को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए सारा समाज एकत्रित है। जितना भी आज हरियाणा के अंदर हमारे अध्यक्ष के नाते जो चुनाव में पीछे सरकार मुड़ी हमारी प्रदेश में, वो ब्राह्मण समाज के एक अध्यक्ष के नाते सर्वोपरि एक उसकी लोकप्रियता को जो जिन्होंने साजिश रची वो पचा नहीं सके, इसलिए उसके विरुद्ध जो उन्होंने साजिश रची है हम उसका घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में कहते हैं कि उसकी एक सच्चाई से, ईमानदारी से उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की घिनौनी हरकत और कोई ना कर सके। तो इस साजिश के पीछे किसका हाथ मांगते हैं आप? हम इसके पीछे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी होते हैं, आपसी में जिन्होंने भी की है वो गलत की है। अभी जांच जांच अभी चल रही है सर, आप पहले ही इसको झूठा और वो करार दे रहे हैं। जांच नहीं, हम कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमको दोषी नहीं करा रखा है, हमने कहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। नहीं, आपने शुरुआत में ही कहा कि ये झूठी है और ये झूठी है। नहीं, ये झूठी तो है जब उसका जो उसका गवाह था वो मुकर गया, जिसने कहा वो एक उसने छोड़ के बाकी जो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इनकार किया है। माधव जी, कहीं शमशेर सिंह गोगी है, पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा है कि मोहनलाल बड़ोली बहुत शरीफ इंसान है, ये एक राजनीतिक स्टंट है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला है। और जो अंदरूनी लोग जो काम कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में, जिनका नाम भी आ रहा है, वो ही साजिश कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं है, प्रतिद्वंदी होती है, लेकिन इस तरह की जो घिनौनी साजिश है वो नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर कार्य करके उसका क्षेत्र में उसका कंपटीशन में आके न काम करके न उसको आगे आना चाहिए, न कि उस पर गंदी हरकतें, गंदी साजिशें करके आना चाहिए। क्योंकि देखो 2011 में भी हमारे समाज का एक प्रतिष्ठित नेता था, उसके खिलाफ भी एक इस तरह की साजिश करी थी, जो उसका जिलेराम चोचड़ा जी थे, जो उसका करियर ही खत्म हो गया। इस तरह की उनके लगाई थी, आखिर में कोर्ट में वो बरी हुए, सच्चाई हुई। इसी तरह से ये जानबूझ करके एक ऐसी हो गया कि झूठी है ये, लेकिन निष्पक्ष जांच में और भी साफ हो जाएगा। आप निष्पक्ष जांच की मांग करें सर, किस एजेंसी से या किसी कोई? हमें एक तो पार्टी के उच्च अधिकारियों, जितने भी हमारे बीजेपी पार्टी के हैं, जो वो इसको एक अहम मुद्दे को निष्पक्ष जांच करवा के पहले तो पार्टी लेवल पे करना चाहिए इसको। अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता ने किसी ने साजिश रची है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक अध्यक्ष पद की दौड़ में इसका एक साफ छवि ईमानदारी की और नेक आदमी है, जो कि समाज में एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, जिसने समाज में आज उसकी जगह जगह उसके स्वागत समारोह हो रहे हैं। समाज उसमें दूसरा जो राजनीतिक उसका कोई भी विरोधी था तो वो पचा नहीं सका, इसलिए उसके हमें सख्त से सख्त ये न्यूज एजेंसियों से भी, आप पत्रकारों से भी ये निवेदन करते हैं कि इसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए। तो मोहनलाल बड़ोली जी ब्राह्मण समाज से, तो आज समाज उनके साथ खड़ा है, तो क्या आगे समाज क्या करेगा? अगर उसके खिलाफ बगैर कोई जांच के कोई कार्रवाई होती है तो समाज उसका डट के विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा। जांच विरोध जांच मतलब कोई भी होता है नहीं, जांच से ही पता चलेगा कि निष्पक्ष क्या है। अब पहले उसको दोषी ठहराना या इस तरह का कोई किसी ने घिनौनी हरकत करी है, उसका इल्जाम लगाया है, तो वो गलत है। तो हिमाचल पुलिस का ये कहना है कि जो इन पे आरोप लगे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उसने नारा दिया। तो ऐसे में इनको मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, मांग करते हैं। नहीं, ऐसा है जी, देखो इस्तीफा देने से पहले तो इसकी जांच भी तो होनी चाहिए। जो इस आदमी जो इसके गवाह है वो मुकर्रर लग रहे हैं, जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी उसके पास थे वो सारे मुकर्रर लग रहे हैं। अब इस्तीफा तो जब कोई मान ली इसके खिलाफ सबूत हो तो देना चाहिए इसको। बड़ोली जी सम्मानजनक पद पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, तो जांच तो होगी, सरकार बीजेपी के ऊपर और नीचे, इसमें तो फोटो है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को भी एक जो है दाग लगता है इससे।
तो जांच तो होगी, तो लगता है कि आपको जांच नहीं होगी? नहीं, की मांग कर कई बार क्या है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जांच से पहले ही उसको पद से हटा देते हैं, उसकी छवि के ऊपर दंड लगता है। तो इसलिए पहले उसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी जिसने भी रची है, नहीं, वो अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत। ये आपका पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो आपस में बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ये पहले आपस में सुलझाना चाहिए। नहीं, ये हम तो समाज की तरफ से कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे समाज के नेता के ऊपर जो लगा, पार्टी का तो एक अलग मैटर है। हम समाज की तरह, हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित आदमी के खिलाफ जो ये साजिश रची गई है, समाज सारा उसकी ओर देख रहा है और उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके लिए हम ये करें। पार्टी का तो अंदरूनी मामला क्या करती क्या नहीं हो, तो पार्टी को हम हमारी तरफ से, समाज की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच उस आदमी को, बेगुनाह को, गुनाह से पहले मतलब कोई गुनाह साबित ना हो उससे पहले पद छुड़ा ले, तो वो गलत है। हिमाचल पुलिस इस केस की जांच कर रही है, तो आप लोग किससे और जांच कर रहे देखो, वहां विपक्ष की सरकार है, मुझे सारा खेल कांग्रेस सरकार का है। उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर इतना होता तो स्टेट में क्यों नहीं करवाई उन्होंने? घटना स्थल पे ही होती है, हिमाचल की घटना है तो हिमाचल में ही दर्ज होती है एफआईआर। तो नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है तो इसको यहाँ स्टेट में भी उठा, जो घटना का दर्ज कराने वाले तो स्टेट की है। नहीं, स्टेट में तो जी एफआईआर होके जाती तो वही हिमाचली है जा घटना। ठीक है जी। तो आप लोग किससे जांच करवाने की मांग कर रहे हैं? फिलहाल हिमाचल पुलिस कर रही है। हिमाचल पुलिस से भी मारी है कि बस सच्चाई जांच, सच्ची जांच उन्हें करनी चाहिए, न कि पार्टी जैसे विरोधी पार्टी की वहाँ सरकार है वो विश्व पे सरकार के दबाव में, और वो नहीं करनी चाहिए। क्या कोई सर स्पेसिफिक एक एजेंसी, बड़े एक सेकंड सर क्या सर कुछ एक हाँ प्लीज प्लीज क्या कोई स्पेसिफिक एजेंसी चाहते हैं आप जांच के लिए? हमें सीबीआई वगैरह, तो सीबीआई स्टेट हमें तो ऐसा है जी, सबसे पहले तो जो यहाँ सत्ता पक्ष है पार्टी, हम पहले तो उनसे कहते हैं कि भाई आप अपने लेवल पे इसकी जांच कराओ। फिर हम, अगर वहां सच्चाई निकलती है तो हम, मान ली सरकार आज सीबीआई सब उन्हीं की है, वही करेंगे। विशेष किसी जांच एजेंसी की बजाय समाज चाहता है कि इसकी पार्टी लेवल पे, पहले तो पार्टी लेवल पे, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। अभी आप विपक्ष कह रहे थे ना कि कांग्रेस की है पुलिस। नहीं, वो तो उनके दबाव में कराया हुआ उन्होंने, नहीं तो एफआईआर दर्ज का देखो कब करी थी एफआईआर दर्ज, ये कराओ से होगी कितने, 1 साल का लगभग हो गया। कहीं आपको लग रहा है कि भीतर काफी हो सकता है अभी पद बदले जाएंगे, संगठन के पद दिए हो जाएंगे? सकता है, हम एग्री हैं इस बात से। उसके क्योंकि राजनीति के अंदर एक दूसरे को आगे नीचा दिखाने के लिए भी कई पर दुर्भावना से करते हैं। मतलब कि बीजेपी का भीतर का कहीं सोच रहे हैं आप? हो सकता है, हमें उससे इनकार नहीं, लेकिन हम पार्टी को इसलिए कहते हैं पहले पार्टी बेस पे इसकी सच्चाई से, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता ने इस तरह करा है तो भी गलत किया है। सर जब एक बड़े नेता पर एलिगेशन लगाए जाते हैं तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सीबीआई जांच तक की डिमांड की जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करी जाए तो हरियाणा में 3 से 4 केसेस रेप केस फाइल किए जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो जी, हम जितने भी सीबीआई की उसकी जांच होती है, इस तरह की जो केस होते हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष पर हमेशा इल्जाम लग देते हैं भाई जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, तो सीबीआई से जो जांच हो रही है वो भी सही हो रही है। जितने केस हुए हैं उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि निराधार किसी, आपको लगता है सर कि कुछ एक बड़ा रूल ऐसा बना देना चाहिए कि इस तरह के मतलब कार्य करते टाइम भी इंसान एक बार दोबारा सोचे? नहीं होना चाहिए, इस तरह की जांच हो के ना उसको दंडित करना चाहिए, ताकि आगे ना हो, भविष्य में कोई आदमी का साहस न करे इस तरह का। जब कोई हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति का नाम आता है तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है उसके समर्थन में, लेकिन कोई गरीब आदमी किसी समाज गया तो उसके साथ कभी समाज खड़ा होने का नहीं। समाज के पास जो मसला आता है हम उसके लिए एग्री रहते हैं जी, हम हर टाइम जो भी हो, जब भी आया तो हम समाज के लिए भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो नहीं है, लेकिन जिसके पास जाति, जिसके साथ जाती है तो उसके लिए समाज खड़ा रहा हर 24 घंटे। बीजेपी सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी आरोप लगे हैं, महिला जो पीड़ित है अभी उसको न्याय नहीं मिला इसी सरकार को, तो उसकी जांच, उसकी टिकट कटी, सरकार ने उसका एक्शन तो लिया है, पार्टी ने एक्शन लिया है, उसको टिकट नहीं दी, उसका आज भी कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, जांच चल रही है उसकी। और ये अच्छी बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दे रखा है तो करना चाहिए समाज में किसी भी, अगर कोई गलत लगाता है तो गलत है। अभी सौम्या मैम ने आपसे सवाल किया तो आपने जवाब दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो फिर जब इनके साथ है तो पहले पार्टी क्यों देखे, सीबीआई की जांच की मांग क्यों नहीं आप लोगों के द्वारा की जा रही है? आप लोग कह रहे हैं हिमाचल की जो पुलिस है वो कर रही है उतना काफी है, आप लोग ऐसा क्यों मानते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। अभी आपने मना किया थोड़ी देर पहले जब आपने सवाल किया भाई वो अभी पार्टी लेवल पर हम करें, जैसे पार्टी का अंदरूनी मामला है,
भाई पार्टी के किसी वर्कर ने लगाया है तो उस लेवल में कहते हैं पार्टी ने करनी चाहिए। बाकी तो इस तरह का जो सरकार, जो हिमाचल की सरकार थी, उसके हिसाब से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी तक आप मना कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी वो चाहिए। उससे पहले कुलदीप भैया ने भी आपसे सवाल हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसका भंडा फोड़ने के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सर, मोहनलाल जहाँ पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा डिमांड की जा रही है, अगर हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं आपके लड़ाई चौधरी की और चौधरी आपके हाथ से चली गई। नहीं, हमें उसके कैरियर की है, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण का नहीं है। जिसका कैरियर को झूठा साजिश के तहत है, उसमें कलंक लगा, हम उसकी जांच कर। पद में अहमियत नहीं है, उसकी जो छवि है ना, उसकी अहमियत है। सर अभी समाज की आपने बात करी, समाज की अहमियत नहीं है कि मतलब स्पष्ट होना चाहिए। हाँ। अगर उन्होंने ब्रज हरियाणा की बात करें 150 से 200 बेड रोजाना हो रहे हैं, फाइल जो है बंद हो जाती है। ये आंकड़े इंडिया की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये आंकड़े गूगल में आ रहे हैं। क्या आप उनके भी लिए भी खड़े होंगे कि केवल आज ये बडोली जी के लिए खड़े हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल खड़े हैं, हम पीछे भी खड़े हुए हैं। जितने समाज के संज्ञान में जो भी हमारा, हम पीछे भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। क्या आपको भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है? आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सच्चाई निकल कर सामने आएगी? बिल्कुल, न्याय प्रणाली पर बिल्कुल हमने भरोसा है। देखो, आज हिंदुस्तान के अंदर न्याय प्रणाली ही है सबसे जो विश्वास पात्र है वो, और उसके ऊपर पूरा विश्वास है। जो भी एक बात ये पूछना चाहेंगे, पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसके, मोहनलाल बड़ोली मोहनलाल के समर्थन में समर्थन में कर रहे हैं। हाँ। पूरा विश्वास है कि आपको वो नेता ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। और अगर उनके ऊपर जितनी भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो साबित हो जाते हैं, उसके बाद क्या स्टेप रहेगा आपका? उसके बाद हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, अगर साबित होते हैं तो। अगर है नहीं तो जब उनका कहीं वो योगदान ही नहीं है, उसके गवाह है, उस जो करने वाले मौके के उन्होंने इनकार कर दिया सारी बातों लेके ना, साफ छवि सब उसकी है। तो ये तो इसमें तो बू आ रही है कि ये तो साजिश ही है। गवाह तो कोर्ट में पता लगेगा कि